अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको ये बताएंगे कि पुलिस हुकाम ये कहते हैं कि मुख्तलिफ जराइम की वारदातों में 50% से ज़ायद नुमाया कमी हुई है, लेकिन आवाम कुछ और कहती है और हालात भी कुछ और कहते हैं। लेकिन डकैती मुज़ामत पर ज़ख्मी और डकैती मुज़ामत पर कत्ल होने की लहर जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही है। गुज़श्ता 2 माह का या 3 माह का अरसा हम ले लें तो शहर लाहौर में ख़ासकर इकबाल टाउन डिवीज़न हो, कैंट डिवीज़न हो या सदर डिवीज़न हो और सिटी डिवीज़न हो, पुलिस के पिछले रिकॉर्ड में ज़्यादा नज़र आती है। पुलिस हुकाम की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, उसमें क्राइम की शरह नीचे आने की, मोटरसाइकिल चोरी और मोटरसाइकिल गाड़ियाँ छीनने की वारदातों में नुमाया कमी के हवाले से बताया गया। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम ये बात करते हैं कि डकैती मुज़ामत पर ज़ख्मी और कत्ल होने की लहर क्या वजह है, क्यों डाकू इस तरह से शहर लाहौर में दनदनाते फिरते हैं, किस तरह से इन्वेस्टिगेशन विंग अपनी कारकर्दगी को बेहतर साबित करता है और आवाम क्या कहते हैं। ये सब कुछ हम आपको दिखाते हैं आज के इस प्रोग्राम में। पुलिस हुकाम की जानिब से ये दावा किया जाता है कि लाहौर में क्राइम कंट्रोल बहुत कर लिया गया है और क्राइम रेट की शरह जो है वो काफ़ी हद तक नीचे आ चुकी है। लेकिन आए रोज़ हाउस रॉबरी, स्ट्रीट क्राइम, मोबाइल स्नैचिंग, इस तरह की क्राइम की डकैती की वारदातें रोज़ का मामूल बन चुका है। 15 की जो डाटा है उसके ज़रिए पुलिस हुकाम जो है ये कहते हैं कि हम क्राइम को कंट्रोल कर चुके हैं, लेकिन हालात जो हैं वो बिल्कुल इसके बरक्स हैं। इसी तरह से ये भी कहा जाता है कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है वो बहुत सारे केस सॉल्व कर चुकी है और बहुत सारे केस सॉल्व करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। लेकिन जब लोगों से बात की जाए जिनके साथ हाउस रॉबरी होती है, जिनके साथ डकैती की वारदात होती है, जिनके साथ स्ट्रीट क्राइम की वारदातें होती हैं, तो वो कहते हैं कि ना तो हमें हमारा माल मसरूका वापस मिला, ना हमारे मुलजमान पकड़े गए और ना ही डकैती की वारदात हमारी ट्रेस हुई। इकबाल टाउन का इलाका है बदर ब्लॉक, जहाँ पे थाना इकबाल टाउन की हदूद में एक मुकदमा दर्ज होता है डकैती की वारदात का। 2 डाकू एक घर में दाखिल होते हैं और तकरीबन 23 लाख रुपए की डकैती की वारदात करके फ़रार हो जाते हैं। इस वारदात को काफ़ी अर्सा गुजर गया, तकरीबन 2 से 3 माह का अर्सा गुजर गया, लेकिन ये केस ट्रेस नहीं हुआ। तो पुलिस हुकाम के ये दावे कि हम केस ट्रेस बहुत जल्दी कर लेते हैं, बहुत जल्दी डाकुओं की गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है, तो ये कारकर्दगी पुलिस की जो है ये उसको मुंह चढ़ाती है लोगों की राय और लोगों की बात। जिस घर में डकैती की वारदात हुई इसी घर में मैं मौजूद हूँ। इस घर के सरबराह और मुकदमे के मुद्दई वो हमारे साथ हैं। पुलिस ने कितना इनके साथ ताउन किया, डकैती की वारदात कैसे हुई और कितने पूरी उम्मीद हैं कि लाहौर पुलिस, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन विंग हो, चाहे वो CIA यूनिट हो, कितनी जल्दी इनके मुलजमान को पकड़ेंगे और इनका लूटा हुआ माल और सोना इनको वापस मिलेगा। क्या इनको कोई उम्मीद है? ये इनकी ज़ुबानी जानते हैं। सर, आप अपना नाम बताइएगा। इफ्तिखार जावेद सदीकी। अच्छा, इफ्तिखार साहब, आपके घर में डकैती की वारदात होती है, किस तरह से वारदात हुई, क्या हुआ, कैसे आए डाकू? मेरे घर वाले की ऑपरेट होना था आँखों का। ठीक है। सुबह हम 7:15 बजे घर से निकले हैं मुगल आई हॉस्पिटल के लिए। ठीक है। तो ऑपरेट करा के 10:15 बजे मैं घर एंटर हुआ तो आगे जो वारदात हो गई थी। ठीक है। तो ऊपर आगे देखा तो बच्ची ने बताया कि वो गन ऊपर आया तो उसने दरवाज़ा खोला, सामने खड़ी थी बेटी, तो उसके माथे पर उन्होंने वो रिवाल्वर उसके माथे पर मारा और वहाँ उधर वगैरह उभर गया निशान का। ठीक है, मतलब जख्म हो, चोट हो लगी जी। ठीक है। तो उसको साथ लेके उन्होंने उसी वक्त उसके मुंह के ऊपर टेप लगा दी। अच्छा, कि वो बोले भी ना, शोर ना करे। हाँ जी, और उसके पीछे वाली साइड पर हाथ जो है टेप के साथ ही बांध दी है। अच्छा। तरह से जाके तो ताकि वो पीछे से फिर तो उसको पहले वो हमारी बेडरूम में लेके गए हैं, उसको दीवार के साथ खड़ा कर दिया। ठीक है। आपने बोलना नहीं है। और वो अपने साथ इंस्ट्रूमेंट लेके आए थे जिसका साथ वो टायर खोलते हैं, टायर लीवर। ठीक है। उस टाइप का था। उसके बाद उनके पास एक बेबी कटर था, छोटा ग्राइंडर होता है। ठीक है। इसी तरह उनके पास और भी उस इंस्ट्रूमेंट थे। ठीक है। उनका बकायदा एक बैग लटकाया हुआ था अपने साथ। ठीक है।
वो कमरे में गए, उन्होंने उन चीज़ों को हिट किया जिधर उनको उम्मीद थी, ठीक या है। जहाँ उनको टारगेट दिया गया था कि इधर इनको सब कुछ मिलेगा। अच्छा, मतलब वो आपको लगता है कि उनको पहले से पता था हाँ जी। कि डकैती करनी है तो पैसा कहाँ मिलेगा, सोना कहाँ मिलेगा। यकीनन ये किसी भेदी का काम हो सकता है, और मेरा ख्याल है कि जब भेदी हो घर का, वो डकैती की वारदात करवाए, कोई मुलाजम हो सकता है, कोई मुलाजमा हो सकती है, तो फिर पुलिस के लिए इसको पकड़ना, इस ऐसे डकैती के मुलजमान को गिरफ़्तार करना पुलिस के लिए आसान होता है। लेकिन अभी तक इस केस में तो कुछ नहीं हुआ। आगे इनसे सुनते हैं जी। वो उन्होंने उधर वो जब ताला तोड़ा तो उसमें से वो कैश था कुछ पड़ा हुआ, जो उस वक्त ज़ाहिर उन्होंने गिना था तो कोई 25-30 लाख रुपये, ठीक है। 25 लाख रुपये थे। तो उसके बाद उन्होंने वो साथ में जेवर था, उन्हीं दिनों पिछले दिनों में हम अमेरिका से आए हैं, ठीक तो है। बच्चे ने वो वाइट गोल्ड वगैरह लेके दिया, ठीक है। तो सारी चीज़ें उन्होंने निकाल ली, ठीक है। कपड़े वगैरह नीचे फेंक दिए। उसके बाद वो जो बेटी उनके साथ थी उसको उसके बेडरूम में ले गए हैं, ठीक है। उधर से जाके उसके वो सोने की रिंग वगैरह थी, चूड़ियाँ थी, वो ली हैं। उसके साथ फिर उसी को साथ लेके अगले वाले कमरे में गए हैं, ठीक है। तो उसमें भी अलमारी उन्होंने वैसे ही खोली है। ठीक है। खोल के तो उसमें से जो जहाँ तक कि परफ्यूम वगैरह भी जो पड़े थे वो भी उठा लिए। परफ्यूम जो थे वो भी ले गए। ठीक हो गया। तो उसके बाद वो बच्चे को लेके ऊपर गए हैं, ऊपर सबसे छोटी बेटी थी, बहू थी, तो उसका दरवाज़ा ना करते रहे। तब बेटी का तो मुंह बंद था, वो बोल नहीं सकती थी, तो अंदर वाली बेटी पूछती रही है कौन है, वो बता नहीं सकती थी। फिर उन्होंने उसकी टेप हटाई है, तो वो बोली है, तो उसने दरवाज़ा खोला। ठीक है। तो जैसे ही वो देखा उसने दोनों तरफ बंदे खड़े हैं, तो वो बेचारी को बढ़ा गई। ठीक है। तो वो उसके गले में चेन पड़ी हुई थी, वो चेन उतारने की कोशिश की उसने खबरदार मुझे हाथ नहीं लगाना, ठीक है। मैं खुद उतार देती। ठीक है। फिर उन्होंने उससे चेन ले गया, फिर उन्होंने कहा चल चाबियाँ निकालो, तो ये दराज ये वाले दराज खोलो। हालांकि उधर और भी तारीफ खरीद थे, ठीक है। उन्होंने स्पेशली मेंशन किया कि ये वाले दराज खोलो। ठीक है। उधर वो बेटे ने अभी गाड़ी रीसेल की थी, किया गाड़ी, तो उसके पास उसके पैसे अंदर पड़े हुए थे, ठीक है। और उसके साथ उसकी ज्वेलरी पड़ी हुई थी, ठीक है। जो भी उनके हाथ लगा वो उठा के ले गया। ठीक है। उस वक्त जो ibtदाई रिपोर्ट थी उसमें हमने राष्ट्रीय कैलकुलेशन की थी, तो 23 लाख के करीब, 23-24 लाख के करीब था। और बाद में जब आसान कोई बेहतर हो गया तो उन्होंने अपनी चीज़ें जब चेक की तो उसमें पता चला कि इसमें बहुत सारी ज़्यादा चीज़ें थी। ठीक है। तो फिर आपके अंदाजे के मुताबिक कितना नुकसान? 35 लाख रुपये। 30 से 35 लाख। 23 लाख की FIR दर्ज होती है इकबाल टोल में। यकीनन जब गन पॉइंट पे लोगों को लूटा जाता है, ख़ासकर ख़वातीन घर पे मौजूद हों, तो उनके साथ डकैती की वारदात हो, तो वो कई रोज़ तक इसका खौफ रहता है, लोग खौफ में मुब्तला रहते हैं। तो कुछ दिन गुजरने के बाद इनको जब इन्होंने सारा चेक किया कि कितना माली नुकसान हुआ है, कितने जेवरात गए हैं, तो वो 23 लाख नहीं, 30 से 35 लाख या इससे ज़ायद की रकम भी हो सकती है जो वो डाकू यहाँ से लेकर गए। फिर यहाँ पे एक कैमरा, CCTV कैमरा क्लोज सर्किट फुटेज जो है वो भी मंजर आम पर आती है। उसमें वो 2 मोटरसाइकिल सवार डाकू जाते हुए दिखाई देते हैं। वो स्क्रीन पर हम आपको उनके विजुअल्स भी दिखा रहे हैं, उनकी तस्वीर भी दिखा रहे हैं। दूसरी जानिब ये भी एक बड़ी अहम चीज़ है कि इस इलाके में जो ये बिल्कुल इकबाल टोन का इलाका है, पुररौनक इलाका है, और सुबह 8 से 9 बजे के दरमियान ये वारदात होती है, सुबह सवेरे वारदात होती है। पुलिस इनको तसल्लियाँ दे रही है, इनको ये कह रही है कि आपके मुलजमान पकड़े जाएंगे, लेकिन अब इनकी ज़ुबानी ये भी जानते हैं कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस और ऑपरेशन पुलिस या CIA इनकी कितनी मदद करी। अच्छा जी, डकैती तो हो गई, 30 से 35 लाख का आपका नुकसान हो गया, 2 महीने से ज़्यादा, 3 महीने होने को आ गए। 3 महीने से तो आप मुझे ये बताएं कि क्या कुछ आपका बरामद हो गया कि या के कुछ नहीं हुआ। तो ये घर में भी हमारा वो CCTV कैमरा लगा हुआ था, इसका वो जाती दफ़ा DVR जो होता है ना जिसमें रिकॉर्डिंग होती है, वो ले गए? वो भी साथ ले गए। ठीक है। तो गली में आगे दूसरी तरफ जिस साइड से आए तो उधर 1, 2, 3, 4, 5 की जगह पर कैमरे लगे, तो उधर से हमने उनके साथ पुलिस वाले साथ गए, तो उन्होंने फोटोज वगैरह दी, फिल्म सारी ली, ठीक है। और ले गए। तो बस जी अब जो पकड़े गए, अब ये हो जाएगा, अब वो हो जाएगा।
ठीक है। वो मॉडल टाउन CIA वाले भी थे उधर, इधर वो इकबाल टाउन में एक फरहद, इन्वेस्टिगेशन वाले, हाँ, ठीक है, इधर फरहद भट्ट साहब थे, वो ठीक भी है। तसल्लियाँ देते रहे। ठीक है, वो एक वो तारक गुजर साहब थे, वो भी बार बार ये ऐसा ही था, ठीक है। नहीं हम कर रहे हैं, बस आप बेफिक्र हैं, ऐसे हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब हो जाएगा, लेकिन आज तक तसल्ली के सिवा कुछ नहीं हुआ। ठीक हो गया। तसल्लियाँ जो हैं वो कोई ऐसी लगती हैं कि जिस तरह 3 महीने में कुछ नहीं हुआ तो आने वाले आगे वक्त, ये कतन कोई ऐसा नहीं नज़र आता कि कुछ काम हो। ठीक है। इफ्तिखार साहब, जो आपके साथ वारदात हुई, बहुत सारे लोगों के साथ ये वारदात होती है और लोग ये कहते हैं, पुलिस ये कहती है कि हमने जो है ना क्राइम को बहुत कंट्रोल कर लिया है। आप भी सुनते होंगे रोज़ाना की बुनियाद पर कि डकैती की वारदातें बहुत होती हैं। आपके साथ तो हुई, आप तो ख़ुद मुतासिर हैं, तो क्या आपको ये लगता है कि लाहौर डाकू राज कायम नहीं है? डाकू राजी क्या है, अभी चंद दिन पहले की बात है, हमारे ये घर के बिल्कुल सामने मियाँ बीवी जा रहे थे बाइक पर, तो पीछे से लड़के आए हैं, उन्होंने वो पर्स छीना, वो औरत गिरी और उसका बाजू भी फ्रैक्चर हो गया और वो छीन कर फरार हो गए और कोई किसी का सुनवाई नहीं होती। ठीक है। अच्छा, आप इस कैमरे में देख के किसी भी पुलिस अफसर से, किसी भी आला शख्सियत से कोई अपील करना चाहते हैं? हम तो मोहतरमा मरियम नवाज से करें कि वो हमारी मदद करें, तो चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। ये डाकू जो है, या जब वो काम करना होता है तो वो खुद सर पर पहुंच जाती हैं और पहुंच के वो उधर उसी वक्त टाइम देती हैं कि इतनी देर में मुझे ये डकैती चाहिए, तो वो करते हैं और होती है, कामयाब होते हैं। और जब नहीं करना होता तो तसलियाँ बर तसलियाँ होती। ठीक है। ये स्टेटमेंट आपने सुना। हर शख्स जिसके साथ डकैती की वारदात घर में हो या स्ट्रीट क्राइम उनके साथ वारदात हो, वो यही कहता है कि मैडम CM जो हैं, खुदारा आप लाहौर में बढ़ते हुए क्राइम की तरफ फोकस दें। जो अफसरान आपको सब अच्छा की रिपोर्ट दे रहे हैं वो गलत है। उनको वोट कास्ट करने वाले उनके जमात के हामी लोग भी जो हैं वो इस वजह से मुतासिर हो रहे हैं, डाकुओं की लूट मार की वजह से मुतासिर हो रहे हैं। लाहौर में अमन व अमान की सूरत हाल वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुई है। DIG ऑपरेशन लाहौर आए हैं फैसल कामरान साहब, जिनको बड़ा मजबूत DIG ऑपरेशन लाहौर तस्वर किया जा रहा है, लेकिन कोई खातर खा हिकमत अमली उनकी दिखाई नहीं देती है कि उनके आने के बाद लाहौर में क्राइम कंट्रोल कर लिया गया हो। CCPO लाहौर जो गुज़श्ता तकरीबन 1 बरस से लाहौर में ही CCPO के तौर पे काम कर रहे हैं, वो ना तो इन्वेस्टिगेशन से उस तरह का काम ले पा रहे हैं और ना ही इस क्राइम को कंट्रोल कर पा रहे हैं, जो हर पाकिस्तान के हर शहरी का बुनियादी हक है कि उसको, उसकी जान को और उसके माल को पुलिस फोर्स जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। जो माइनर क्राइम है उसकी तफ्तीशें थानों में पेंडिंग पड़ी रहती थी और जो कंप्लेनेंट हैं वो दरबदर के धक्के खाते रहते थे और वो कभी इस तफ्तीशी के पीछे कभी उस तफ्तीशी के पीछे। तो लिहाजा हमने एक्सरसाइज शुरू की, 2018 से सारे केसेस निकलवाए, उनको रिकॉर्ड पे लेके आए और हमने तकरीबन इस पूरे साल में 2,54,000 केसेस यकसू किए जिनमें नामजद मुल्ज़मान थे। इसी तरह टोटल ज़ेर तफ्तीश जिसमें नामलूम मिला के 4,67,000 केसेस हमने सेंट्रल कोर्ट किए हैं और जो मुल्ज़म गिरफ़्तार हुए जो कि मुख्तलिफ FIR में नॉमिनेटेड थे वो 1,70,000 हैं और जो ऐसे मुल्ज़मान जो कि नामालूम होते हैं रॉबरी डकैती में वो तकरीबन 6,62,000 मुल्ज़मान गिरफ़्तार किए, आइडेंटिफाई किए और उनको जेल भिजवाया गया। हमारी 10 डकैती मर्डर हुए हैं इस साल में 5 महीनों में, जिसमें से 8 मुकदमे हम वर्कआउट करके चलान कर चुके हैं। 2 हमारे पेंडिंग है, एक है डियारा वाला और एक ये पुरानी नारकली का जो 4-5 दिन पहले हुआ है। आपको हमने दिखाया कि हाउस रॉबरी जो इकबाल टाउन में ही होती है, वहाँ पे किस तरह से 2 से 3 ख़वातीन घर में मौजूद होती हैं और डाक पर जाके सबसे पहले उन ख़वातीन को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। गन के बट मारे जाते हैं, हाथ बांध दिए जाते हैं, मुंह पर टेप लगा दी जाती है। ये सारी तफसील आपको मुकदमे के मुद्दई ने भी बताई। इसी तरह से डकैती मुज़ामत पर जब ये लहर शहर लाहौर में तेज़ी इख्तियार करती है तो शादरा का एक इलाका था जहाँ पर
टोपी गैंग एक मशहूर हुआ जो डकैती मज़ामत पर कई लोगों को कत्ल कर चुका था। एक नौजवान लड़की जिसकी चंद रोज़ बाद शादी थी, उसे भी डकैती मज़ामत पर कत्ल कर दिया जाता है। फिर एक शाह आलम मार्केट में मुलाजमत करने वाला नौजवान था, गरीब आदमी था, उसको भी डकैती मज़ामत पर कत्ल कर दिया जाता है। और बहुत सारे सिटी डिवीज़न के इलाके में डकैती मज़ामत पर लोग ज़ख्मी होते हैं। इसी तरह से सदर डिवीज़न में भी डकैती मज़ामत पर लोगों को कत्ल किया जाता रहा। यहाँ तक कि रायवंड सिटी थाने की हदूद में एक पुलिस एहलकार को ना सिर्फ लूटा गया बल्कि उसको भी ज़ख्मी कर दिया गया। सरकारी गन उससे डाकुओं ने छीन ली, सरकारी मोटरसाइकिल जो है वो भी उससे छीन ली। आम शहरी जो है वो तो डाकुओं से महफूज दिखाई नहीं देते। अब मुसल्लह पुलिस एहलकार भी डकैती की वारदातों में लूट रहे हैं। फिर काना के इलाके में जो मॉडल टाउन डिवीज़न है वहाँ पर भी डकैती मज़ामत की वारदात हुई, कई मरतबा लोगों को ज़ख्मी किया गया। फिर इकबाल टाउन के इलाके में जहाँ पर हज पे जाने वाले एक प्रोफेसर डॉक्टर जो उस्ताद थे उनको भी डकैती मज़ामत पर कत्ल कर दिया जाता है। और उनका एक बेटा जो गैर मुल्की रकम लेकर घर आता है, डाकू उसका पीछा करते हैं, उसको गोली मार के ज़ख्मी कर दिया जाता है। पुलिस की जानिब से तो ये कहा जाता है कि उस कातलों को, उन डाकू कातलों को जो है वो पुलिस मुकाबले में पार भी कर दिया गया। मुबैना पुलिस मुकाबले में वो कत्ल भी हो जाते हैं, मारे भी जाते हैं। लेकिन इस तरह के कई वाक़यात ऐसे हुए हैं जिसमें डकैती मज़ामत पर लोगों को ज़ख्मी कर दिया जाता है। डकैती मज़ामत, डकैती कत्ल बहुत ज़्यादा लाहौर शहर में होने लगा। लेकिन CCPO लाहौर ने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़ा फ़ख्र के साथ बताया कि लाहौर का क्राइम जो है वो पिछले साल की निस्बत क्राइम का ग्राफ नीचे आया है। इस मौके पर DIG इन्वेस्टिगेशन, DIG CIA और DIG ऑपरेशन लाहौर वो भी मौके पर मौजूद थे। काफ़ी सारे सख्त सवालात भी CCPO लाहौर से किए गए कि डकैती मज़ामत तो हो रही है, आप कहते हैं कि डकैती मज़ामत या कत्लो गारत या लोगों को लूटने के दौरान लोगों को ज़ख्मी अब कम किया जा रहा है। इस पे उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के जवाबात दिए। उन्होंने एक जवाब दिया कि 15 की कॉल का जो रिकॉर्ड है वो इस बात का सबूत है कि क्राइम रेट नीचे आया है। यकीनन पुलिस के पास कोई रिकॉर्ड होगा और पुलिस का मौक़िफ़ इसमें शामिल करना भी ज़रूरी है, लेकिन हक़ाइक़ जो हैं वो यकीनन कुछ और कहते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर जो सोशल मीडिया हो या मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरें जब चैनल्स पे आती हैं तो उसमें ऐसा ही लगता है कि शहर लाहौर में अमन व अमान की सूरत हाल जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। लोगों को कत्ल भी किया जाता है, लोगों को शूटर्स के ज़रिए मरवाया भी जाता है, लेकिन मुलज़मान गिरफ़्तार नहीं होते हैं। इन्वेस्टिगेशन विंग की कारकर्दगी पर भी कई सवालात उठाए गए। जब उनसे DIG इन्वेस्टिगेशन के हवाले से सवाल किया गया कि बहुत सारी तफ्तीशें, बहुत सारे ऐसे रिकवरियां होती हैं जो मुकदमे के मुद्दइयों को नहीं पता होता, उसके हवाले से भी उन्होंने बताया। लेकिन लुबे लबाब ये है कि पुलिस हुकाम कुछ और कहते हैं और आवाम जो है वो कुछ और देखती है, कुछ और सोचती है और कुछ और बताती है। क्राइम के ग्राफ के नीचे आने के हवाले से, मतलब क्राइम रेट कम होने के हवाले से CCPO लाहौर क्या कहते हैं, किस तरह से उन्होंने कैलकुलेशन की, किस तरह से वो इस अदाद शुमार को बयान करते हैं, ये CCPO की ज़ुबानी सुनते हैं। पहली दफ़ा ये हुआ है कि हमारी मोटरसाइकिल चोरी में वाज़े जो है कमी आई है, जो कि अराउंड 56% है। ये एक ऐसा है जो कि गरीब आदमी की सवारी है और इस पे यूजुअली इतना फ़र्क कभी नहीं पड़ता, हमेशा चोरी होती है, अननोटिस होती है। वो मैं अभी डिटेल भी आपको बताऊंगा कि कितनी मोटरसाइकिलें हमने रिकवर करके लोगों को हैंडओवर की हैं। लेकिन जो चोरी में कमी आई है वो 56% है। ये हमारा फिगर नहीं है, ये बेसिकली मैं आपको 15 के फिगर्स दूंगा जो कि सेफ सिटी वाले हमें भिजवाते हैं, थर्ड पार्टी। और ये 1 जनवरी 2023 से लेके 15 मई 2024 तक का
एनालिसिस उन्होंने करके हमें भिजवाया था क्राइम का। इसमें ओवरऑल जो हमारा क्राइम है प्रॉपर्टी का, उसमें 56% डिक्रीज़ है, 56% डिक्रीज़ है। और डकैती में भी 56% डिक्रीज़ है। रॉबरी और जो स्नैचिंग होती है जिसमें स्ट्रीट क्राइम शामिल है, उसमें 58% डिक्रीज़ है। व्हीकल स्नैचिंग में 57% डिक्रीज़ है। व्हीकल चोरी में 51% डिक्रीज़ है। और नकब जनी में 64% डिक्रीज़ है। ये पूरा मेरे पास मौजूद है, उनका ग्राफ बना हुआ हर क्राइम का कि ये जनवरी से लेके और मई तक किस तरह डिक्रीज़ हुआ। जो माइनर क्राइम है उसकी तफ्तीशें थानों में पेंडिंग पड़ी रहती थी और जो कंप्लेनेंट हैं वो दर के धक्के खाते रहते थे और वो कभी इस तफ्तीशी के पीछे कभी उस तफ्तीशी के पीछे। तो लिहाजा हमने एक्सरसाइज शुरू की 2018 से, सारे केसेस निकलवाए, उनको रिकॉर्ड पे लेके आए और हमने तकरीबन इस पूरे साल में 2,54,000 केसेस यकसू किए जिनमें नामजद मुल्ज़मान थे। इसी तरह टोटल ज़ेर तफ्तीश जिसमें नामलूम मिला के 4,67,000 केसेस हमने सेंड टू कोर्ट किए हैं। और जो मुल्ज़म गिरफ़्तार हुए जो कि मुख्तलिफ़ FIR में नॉमिनेटेड थे वो 1,70,000 हैं। और जो ऐसे मुल्ज़मान जो कि नामालूम होते हैं रॉबरी डकैती में, वो तकरीबन 6,62,000 मुल्ज़मान गिरफ़्तार किए, आइडेंटिफाई किए और उनको जेल भिजवाया गया। हमारी 10 डकैती मर्डर हुए हैं इस साल में 5 महीनों में, जिसमें से 8 मुकदमे हम वर्कआउट करके चलान कर चुके हैं। 2 हमारे पेंडिंग है, एक हडियारा वाला और एक ये पुरानी नारकली का जो 4-5 दिन पहले हुआ है। इस पे काम जारी है। आज भी मैं मीटिंग करके आया हूँ, इसमें वो बंदे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जो वायलेंट क्राइम होता है, ये लक की बात है कि हर क्राइम में वो वेपन इस्तेमाल करता है जो भी रॉबरी का होता है। तो ये लक है कि वो फायर लग जाए या किसी क्रिटिकल पार्ट पे लग जाए तो वो ज़्यादा नुकसान कर देता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कंपैरिजन में बताया है, कंपैरिजन में वो पिछले साल से कम है, लेकिन उसमें जो वर्कआउट हुआ है उसमें बाकायदा मदई शनाख्त करता है, शनाख्त परेड पे जेलों में भेजा जाता है और प्रॉपर उनको चलान किया जाता है। उसमें बहुत कम है जो पुलिस मुकाबले में मारे गए हैं, बाकी जेलों में मौजूद हैं। आप उनको इंटरोगेट कर सकते हैं, जेल में जाके भी वैसे भी कर सकते हैं और मदई उनको शनाख्त करता है तो वो जेल में जाते हैं क्योंकि वो नामालूम मुल्ज़मान होते हैं। बाकी जो बात आपने रिकवरी की सम टाइम ऐसे होता है क्योंकि आपको भी बेहतर पता है कि अगर फ़ोन लॉक्ड हो तो वो लॉक खुलता नहीं है, फ़ोन बेकार हो जाता है। तो फिर जो क्रिमिनल है उसके स्पेयर पार्ट्स सेल करता है। तो जब वो स्पेयर पार्ट्स में चल जाता है, फ़ोन ब्रेकअप हो जाता है तो फिर फ़ोन रिकवर करना मुश्किल होता है। उससे जो फिर पैसे रिकवर होते हैं वही मदई को हैंडल। ये जो क्राइम इतना नीचे आया है जो कि मैंने आपको विद एविडेंस बताया है, ये इस चीज़ की शहादत देता है कि डेफिनेटली क्रिमिनल्स कम है तो क्राइम नीचे आया है ना, वरना क्राइम ऑटोमेटिकली नीचे नहीं आ सकता। और ये रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR नहीं है, ये 1-5 की कॉल्स हैं जिन पे ना आपका कंट्रोल है, ना मेरा कंट्रोल है, ना सेफ सिटी का कंट्रोल है। तो लिहाजा उसके कम होने की शहादत ही ये है कि क्राइम नीचे जेन्युइनली आया है। और वो एक ही तरीका है, वो जो कहते हैं ना, डिटेक्शन इज़ द बेस्ट प्रिवेंशन। तो डिटेक्शन हुई है तो प्रिवेंशन हुई है। पहले नाके काफ़ी देखते थे लेकिन अब नाके काफ़ी कम हैं और वो मखसूस जगहों पे हैं। और अगर कोई क्रिमिनल है या कोई डकैट्स है, इनकी अपनी एक बड़ी रैकिंग होती है, तो उन्हें पता है कि इस वक्त इस टाइम पे यहाँ से इसी वक्त नाका लगता है, तो मैं भी वो फिर उस जगह से ना गुजरते हूँ। जैसे समनाबाद का एक चौक है, डूंगी ग्राउंड है, उसके साथ नाका लगा होता है इनका, मैंने एक देखा है। वो अपने मखसूस टाइम पे लगता है और उसी वक्त ख़त्म हो जाता है। अब जो चोर डकैट हैं वो पीछे से भी जा सकते हैं, जैसे खिजरा मस्जिद का इलाका है या पक्की ठट्टी का इलाका है, या अगर समनाबाद की बात करें, मजान की बात करें, तो ये है कि इनको चेंज करके लगाना चाहिए। और जो पेट्रोलिंग वाले हैं, हम देखते हैं शायद आजकल गर्मी है तो वो बेचारे छाँव के नीचे ही खड़े होते हैं, वो कितना कहाँ पे किस तरह कैसे भाग सकते हैं वो। और बाकी ये है कि मुआशी हालात की वजह से जो लोगों के हालात हो गए हैं, तो इस वजह से भी ये कि चोरी डकैती ये चीज़ें बड़ी ज़्यादा हैं। तो अगर हम लोग अपने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ही अच्छी कर लें तो मेरे ख्याल में कि हम अपनी जो बहुत सारी अपनी जो खामियां हैं, जो बहुत सारे क्राइम जो उस पर काबू कर सकते हैं। प्रोग्राम में हमने आपको बताया कि पुलिस हुकाम जो हैं वो क्राइम का ग्राफ नीचे आने के हवाले से क्या मौक़िफ़ अख्तियार करते हैं। वो उनकी राय थी, किसी हद तक वो ठीक भी हो सकती है, लेकिन एक अदालत आवाम की है कि आवाम जो है वो क्या कहती है कि क्राइम को
कितना कंट्रोल किया जा सका है, डाकुओं को किस हद तक नकेल डाली जा चुकी है, इसके बारे में आवाम क्या कहती है जो रोज़ाना की बुनियाद पर लूट रही है और उनको डकैती मज़ामत पर ज़ख्मी भी किया जाता है, ये उनकी ज़ुबानी सुनिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो ऐसी चीज़ें हो रही हैं इनको होना नहीं चाहिए। हमारी गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जिसके अगेंस्ट इनको ये चीज़ें रोकथाम के लिए करनी चाहिए। बाकी ये सबसे पहले ये है कि आप देखें कि उन्होंने एक स्टेप लिया, इसके अगेंस्ट वो करना चाह रहे हैं कि इसको रोकें, इन चीज़ों को जो क्राइम चल रहा है। अभी इतनी जल्दी तो नहीं ना होगा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में वक्त तो लगता ही ना, ज़ाहिर सी बात है। आप अब देखें अगर एक चीज़ बहुत ज़रे हस्ती से नहीं समझ आ रही तो इसमें यह है कि अभी आस्ता आस्ता वक्त तो लगेगा ना इन चीज़ों को। उन्होंने अपनी तरफ से स्टेप लिया है और एकदम से इम्प्लीमेंट तो नहीं होंगी चीज़ें, वो आस्ता आस्ता वक्त लगेगा। और देखिए अब ज़ाहिर सी बात है जो जितने भी ये जो कर रहे हैं काम, तो उनको चाहिए पहले बात जो ये काम करने नहीं चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर वो कर रहे हैं तो उन्होंने अपनी तरफ से यही करना ना। अगर कोई अपनी इकदाम करता है रोकथाम के लिए कि भाई ना करो इस तरह की हरकत, तो उन्होंने तो ज़ाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो करना ही है ना। तो गवर्नमेंट को इस तरह की पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। पहले तो ये क्राइम कंट्रोल सिस्टम बनाना चाहिए ऐसा कि ये जो कर रहे हैं उनको एक इक़्तिदार तक पहुँचाएँगे, उनको ख़त्म करें। अगर एक बंदा पकड़ा जाता है ना तो उसको बाकायदा एक सिस्टम बनाएं कि उसको भाई छोड़े ना, उनको आखिर तक एक पहुँचाया जाए। जैसे हाँ फिर वही करते हैं, जैसे कि अब देखा जाएगा तो अगर किसी ने इस तरह का कत्ल वगैरह किया है तो उसको भाई कत्ल का बदला इस्लाम पे तो कत्ल है, उसको पकड़ें। उसको जैसे अब कोई जना करता है तो बताया गया कि जिसके बाकायदा तौर पे इसको फांसी दे देनी चाहिए और रोड के दरमियान में देनी चाहिए। जब कानून सख्त होगा ना देन ये इम्प्लीमेंटेशन होगी, कानून के बगैर नहीं हो सकती। और कानून इनको चाहिए कि इस तरह के जो कानून है ना उनको फ़ौरन ही नाफज करें। जैसे किसी ने अगर चोरी किया उसके हाथ काट देने चाहिए ताकि वो नेक्स्ट टाइम इस तरह की हरकत ही ना करे। और दूसरे लोगों के लिए ये इबरत हो कि भैया ने अब हमारे हाथ इनके हाथ कट गए हैं तो हम ये करते हैं, हम पकड़े जाते हैं तो हमारे भी हाथ काट दिए जाएंगे। तो ये कानून एक जो है ना, हाँ कानून जो है ना नाफिज कराए। और कानून के मुताबिक ये नहीं कि जी इस तरह करके जी कोई आया वो छुड़वा के ले गया, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। कुछ भी नहीं हुआ सारा जो है ना बेड़ा गर्क हुआ है। आज जो नीचे वाला बंदा वो तो मर रहा है। लोग घरों में घुस के अंदर डकैतियाँ मार रहे हैं, बंदों को मार रहे हैं, कत्लो गारत हो रही है। हाँ जी क्या करें, अब ला है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा सही तरीके से, कोई कंट्रोल नहीं हुआ क्राइम। हर जगह वही लड़ाई झगड़े, वही हरकतें, वही लोग लूट मार। एक आदमी अपने घर से निकला रोज़ी कमाने के लिए, अगर वो रोज़ी कमा के ला रहा है तो उससे छीन लो सब कुछ, और ना दे तो उसको मार दो। तो उसको ख्याल करना चाहिए, गवर्नमेंट को ख्याल करना चाहिए। कोई चक्कर नहीं है, बस पुलिस अगर सही तरीके से काम करे ना तो कुछ भी ना हो। वो जो बता रहे हैं ना कि जी कम हो गया, ये हो गया, कोई चक्कर नहीं है। दूसरे शहरों में देख लें, कराची में देख लें क्या हाल है। हर जगह यही रोना रोया जा रहा है, हर जगह बंदे को मारा जा रहा है। कोई यानी कि आम पब्लिक का कोई कसूर नहीं है। वो कहाँ जाए, वो उन्होंने अपने रोजी रोटी कमाए के कहने में। मैसेज ये है कि उनकी मेहरबानियाँ कंट्रोल करें। आपकी उनकी बहुत बड़ी मेहरबानी है, बड़ा आसान होगा उनका लोगों के ऊपर, हम लोगों के ऊपर, कि वो इसको ना कंट्रोल करें। आपकी बड़ी मेहरबानी। अभी तक तो देखो ना, मोटरसाइकिल के ऊपर जाते हैं, मोटरसाइकिल खड़ी करते हैं। अभी हमारे बच्चे या हम जाते हैं ना, वो सीधा मुँह पे रखते हैं, मोबाइल और पैसे लेके चले, ऊपर से चंडे भी मार दिए। पैसे नहीं होते तो चंडे मारते हैं, चंडे मारते हैं। तुम लोगों ने पैसे क्यों नहीं रखे हुए? ऐसे करते करते ये जराइम तो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। नहीं, रात को नाका लगाया होता है, कितने आदमी को चेक करते हैं वो, मगर वो जो है ना नाके के ऊपर तो काबू नहीं ना आते, वो जाते दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं। जब भी निकल जाते हैं, अभी गंगाराम की तरफ से जाकर उधर से आ रही होगी, वो सफ़ाने चौक नाका लगाया होता है, तो वो आगे सफ़ाने चौक से उधर मजांग अड्डे से लेके भाग जाते हैं। फिर ये बेगम रोड के ऊपर अमूमन डकैतियाँ हो रही हैं। क्राइम कोई नहीं कम हुए, दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। स्ट्रीट क्राइम मेन रोड पे ज़रा लिहाज नहीं करते, गोली मार जाते हैं। मेरा तो मशवरा है कि वो क्या कहते हैं, दरिया नहीं करते मारने में। जब उनको पुलिस पकड़े तो उनको भी छोड़ना नहीं चाहिए, फौरी गोली मारनी चाहिए ताकि वो आइंदा के लिए लोगों के लिए इबरत का निशान बने। और पुलिस तो पहले भी ऐसी थी और अब भी ऐसी है। पुलिस को तो चलाना पड़ता है, पुलिस सोई हुई है पाकिस्तान की। नहीं सर, डकैती चोरी वैसी हो रही है, थाने अपग्रेड कर दिए हैं तो वो तो एक अलग चीज़ है, वो तो होने चाहिए, लेकिन पुलिस की कारकर्दगी ज़ीरो है। और रवैये में तब्दीली आई है, एक सिस्टम बन गया है। पहले जो लोग डरते थे, खौफ था थाने में जाने का, अब वो नहीं है। लेकिन पुलिस की हद दरमी, बड़े तो एसीओ में बैठे रहते हैं, उन्होंने ऑर्डर जारी करना है, तो आगे पुलिस वाले
मिल के मेरे ख्याल में चोरियाँ डकैती करवाते हैं, लेकिन बहरहाल अमनो अमान ख़राब ही है पाकिस्तान का। बेसिकली हम लोग, मैं फार्मास्यूटिकल से हूँ, मेरा नाम हमाद है और हम लोग सुबह शाम मार्केटिंग में होते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि हम पहले नाके काफ़ी देखते थे, लेकिन अब नाके काफ़ी कम हैं और वो मखसूस जगहों पे हैं। और अगर कोई क्रिमिनल है या कोई डकैट्स है, इनकी अपनी एक बड़ी रैकिंग होती है, तो उन्हें पता है कि इस वक्त इस टाइम पे यहाँ से इसी वक्त नाका लगता है, तो मैं भी वो फिर उस जगह से ना गुजरते हूँ। जैसे समनाबाद का एक चौक है, डूंगी ग्राउंड है, उसके साथ नाका लगा होता है इनका, मैंने एक देखा है। वो अपने मखसूस टाइम पे लगता है और उसी वक्त ख़त्म हो जाता है। अब जो चोर डकैट हैं वो पीछे से भी जा सकते हैं, जैसे खिजरा मस्जिद का इलाका है या पक्की ठट्टी का इलाका है, या अगर समनाबाद की बात करें, मजांग की बात करें, तो ये है कि इनको चेंज करके लगाना चाहिए। और जो पेट्रोलिंग वाले हैं, हम देखते हैं शायद आजकल गर्मी है, तो वो बेचारे छाँव के नीचे ही खड़े होते हैं, वो कितना कहाँ पे किस तरह कैसे भाग सकते हैं वो। और बाकी ये है कि मुआशी हालात की वजह से जो लोगों के हालात हो गए हैं, तो इस वजह से भी ये कि चोरी डकैती ये चीज़ें बड़ी ज़्यादा हैं। तो अगर हम लोग अपने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ही अच्छी कर लें, तो मेरे ख्याल में कि हम अपनी जो बहुत सारी अपनी जो खामियां हैं, जो बहुत सारे क्राइम जो उस पर काबू कर सकते हैं। लेकिन इनको जो नाका है ना, डिफरेंट जगहों पे लगाना चाहिए और डिफरेंट टाइमिंग्स पे लगाना चाहिए कि नो बडी नोज़ क्या यहाँ पे नाका है। इस तरह के लोग जो है ना, वो फिर इनको डाउट दे के चले जाते हैं। तो अब अभी मेरे दोस्त थे, एक पीछे जो PSL का मैच हो रहा था, मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ, कलमा चौक के पास उनकी गाड़ी लगी है और साथ में पुलिस वाले बैठे हुए हैं बिल्कुल, और लाइटें हैं और इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। तो वो सिर्फ हॉस्टल में वो गए हैं, 1.5 घंटे बाद वापस आए, उनकी बैटरी गायब। तो फिर वो बेचारे वहाँ से दोबारा गए हैं अपना इचरे की तरफ, और वहाँ जाकर उन्होंने नई बैटरी ली। ये PSL के दौरान लाइटिंग का, सिक्योरिटी का, फुल प्रूफ जिसे कह रहे थे, वहाँ पे ये वाक़या हुआ है और उन्होंने नई बैटरी ली है। ये मेरे अपने बॉस का देखा वाक़या है। अभी सुबह मेरा एक कुलीग था, उसकी तकरीबन बता रहा था 3 महीने पहले बाइक जिना हॉस्टल में वो काम करता है, तो उसकी वहाँ से बाइक उठाई गई, कोई रिकवरी नहीं हुई। उसने कहा गए हैं, उन्होंने कहा जी हाँ जी बताएं आप, अच्छा कोई हमें 500,000 लगाएं, हमने रिपोर्ट लिखनी है। तो वो बेचारा थाने तक भी नहीं गया। अब उसने अपनी नई बाइक वो ली है सेकेंड हैंड, तो वो उसको चला रहा है। अगर ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर करना चाहते हैं तो सरप्राइज़ नाके रखें और सरप्राइज़ जगह पे खड़े हो। और ये जो हमारे डॉल्फिन वाले भाई हैं, ये सरप्राइज़ लीजिए ना, वो ये विज़िट करें। और मज़े की बात ये है कि ये ना, एक और मेरा कंसर्न था, अच्छा कि आप लोगों के ताउन से मैं एक बात कर रहा हूँ, ये डबल जाते हैं, 2 बंदे यानी कि साथ होते हैं। अगर ये एक भी हो जाए तो मे भी हमारा जो ज़्यादा एरिया कवर्ड हो। ये 4 लोग होते हैं, 2 बाइकें इकट्ठी जाती हैं, जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी बेचारे इकट्ठे खड़े होते हैं तो इकट्ठे होते हैं। अगर इनका एरिया कवर्ड अच्छा हो जाए और इनके नाके ज़्यादा हो जाएं और सरप्राइजिंगली हो, तो मे भी मुझे पता होगा यार आज इधर नाका नहीं होता, तो मैं अपनी वारदात करने जा रहा हूँ, तो ये मुझे पकड़ लें। जब मुझे पता है कि मखसूस जगह पे नाके है, मखसूस टाइमिंग है, तो वो इस तरह कर जाते हैं। मेरा एक्सपीरियंस ये है, क्योंकि मैं सड़कों पे मार्केटिंग में सुबह से लेकर रात 11-12 बजे तक होता हूँ। सर क्राइम अगर लाहौर शहर के जो बड़े इलाके हैं, यानी कि इन इलाकों में आप आ जाएं, तो इधर तो थोड़ा सा क्राइम कंट्रोल है, क्योंकि यहाँ पे मॉडल थाने बने हैं, ठीक है, तो वहाँ पे तो कंट्रोल है। मगर जो दूर दराज के इलाके हैं, ठीक है, जहाँ पे अभी तक नहीं काम हुआ, जहाँ पे थाने नहीं डेवलप हुए, जहाँ पे वो फंड नहीं मिले, तो वहाँ पे तो आपको ना हालात इतने बेहतर नहीं है। शहर लाहौर में तो ऐसे ही है ना, जहाँ पे क्राइम भी है और बैलेंस किया हुआ है, यानी कि इतने बुरे हालात तो नहीं है कि जैसे आप देख रहे हैं कराची के हालात देख लें। कई लोग कराची से लाहौर आ रहे हैं ना, पहले भी हालात को इतने अच्छे नहीं थे, ठीक है, आप जो को 2-4 साल पहले चले थे तो हालात ऐसे ही थे। ये लहर इसलिए आ रही है कि जो लोगों के मेन मसले हैं ना, महंगाई, जिसके पास पैसे नहीं होते, उसके पास रोज़गार नहीं है, उसके वाहद हल क्या है आप खुद बताएं। जिसको खाने को नहीं मिलता उसके पास वाहद हल क्या होता है कि मैं अपने बीवी बच्चों को कैसे पालूं। तो वो हालात इसलिए ख़राब हो रहे हैं कि हमारे मुल्क में रोज़गार नहीं है। पुलिस तो काम कर रही है, ना करें इस तरह तो ना करें। अगर हम लोग यहाँ पे खड़े हैं या हम लोग बात कर रहे हैं तो ठीक है, पुलिस काम कर रही है, मगर आप ये भी तो देखें ना पुलिस के कितने लोग हैं, ठीक है, पुलिस के कितने वफाइल हैं, वो अपने सारे कर रहे हैं। अभी भी आप थाने में जाएंगे तो वो लोग काम ही कर रहे होंगे। और मदई ने चपेड़ा मार देने, किसी गल तो मार देने। वो जो निकला है वो तो यहाँ मारेगा ही, मरेगा, पकड़ा गया तब भी मार गया। बात तो ये है ना सारी, उसने कुछ ना कुछ तो छीनना है ना। इसकी वजह वही बताया ना, बेरोज़गारी है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, जॉब्स नहीं है लोगों के पास। देखो जी वो कंट्रोल तो कर रही है, ठीक है,
नाके भी लगाए हुए हैं। अब कहाँ कहाँ तक नाके लगेंगे? गलियों में बैठ जाएगी, कहाँ कहाँ बैठ जाएगी, मुझे ये बताएं। कहाँ तक बिठाओगे उसको? हर मोड़ पे, हर गली में भी बिठाओगे? मेन रीज़न है बेरोज़गारी। जब ये चीज़ें सैलरीज बेरोज़गारी ख़त्म करोगे तो तब ये क्राइम्स ख़त्म होंगे। वो तो फिर क्रिमिनल जो चंद लोग हैं वही रह जाएंगे। हो सकता है, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यार एक तो प्रोटेक्शन हो, पुलिस प्रोटेक्शन करे, कुछ बेरोज़गारी ख़त्म करें, सब मिल के इसको अगर करेंगे तो तब ख़त्म होगा। एक शोबा अगर करेगा तो नहीं होगा। वो कब तक करेंगे ये बताओ? कहाँ तक? इस चौक को छोड़ के अगले चौक, अगले चौक को छोड़ के अगले चौक, कितने चौकों में खड़े होंगे? हर घर में तो भूख पड़ी हुई है। किचन के अलावा आप कुछ नहीं कर रहे। ना आप बच्चे पढ़ा सकते हैं 50,000 रुपये, ठीक है, ना बिल दे सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी शहरी को भी काफ़ी सारे हकूक़ हैं जो हम लोग नहीं करते। बहुत कुछ होते हैं जो हम लोग नज़रअंदाज कर जाते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है ना जी। पुलिस को हम खुद मौका देते हैं कि वो आप बैल मुझे मार, जैसे अल्फाज बना हुआ है ना, खुद हम खुद ठीक हों तो पुलिस हो या कोई महकमा हो, कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता। बस बात यही है कि बंदा आवाम खुद ठीक हो जाए तो सब सारे मसले ठीक हैं। आवाम शॉर्टकट तरीके से निकलना चाहती है। डकैतियाँ चोरी हो रही हैं महंगाई की वजह से। लोग बेरोज़गार बैठे हैं, पैसा है नहीं, घर में कुछ है नहीं, कोई ना कोई सबब निकलता है, ज़हन में ख़राबी होती है। जवान लड़के हैं, पढ़े लिखे बैठे हैं, डकैतियों में निकल गए, कोई बुरे काम में जगह, कोई पाउडर पी रहे हैं, कोई सब कुछ। इस तरफ गवर्नमेंट की कोई तवज्जो नहीं है। आप देख लें, ये पुल के नीचे सारे लोग नशे ही बैठे हैं और तमाम लोग पढ़े लिखे लड़के हैं। मैंने खुद देखा है। वो जब उनके पास कुछ नहीं मिलता तो वो लोग उन्हें अपना हायर करते हैं, साथ काम करवाते हैं, उन्हें अपना काम करके निकल जाते हैं। पुलिस जब के काम कंट्रोल से बाहर जाता है तो पुलिस फिर वो अपना काम कर जाती है। आज के प्रोग्राम में हमने आपको ये दिखाने की कोशिश की और ये बताने की भी कोशिश की कि पुलिस हुकाम जो कहते हैं हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स है। पुलिस हुकाम की जानिब से जो दावे क्राइम कंट्रोल करने के किए जाते हैं, आवाम उसको तस्लीम नहीं करती, आवाम उसको नहीं मानती। आवाम उसके मुतल्लिक ये कहती है कि पिछले कुछ अरसे से लाहौर शहर में डकैती मुज़ामत की वारदातों में इजाफ़ा हुआ है और जो डकैती की वारदातें होती हैं, चाहे किसी के घर में हो, जिसको हाउस रॉबरी कहा जाता है, उसके मुलज़मान भी नहीं पकड़े जाते। आज के जुर्म अंजाम में हमने आपको ये तफसील बताने की कोशिश की जो हकीकत पर मबनी है। पुलिस का मौक़िफ़ भी आपको बताया। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।